हेलो फ्रेंड, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला, कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? गोपाल हरि देशमुख। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। सल्तनत काल में दार उल सफा क्या होता था? चिकित्सालय। दीवाने-ए-अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के शासकों द्वारा। तमिल में तोक्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तमिल व्याकरण से। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी? गुरु तेग बहादुर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या करा दी गई थी? लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मेकाले को। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई? 1911 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था? रास बिहारी बोस। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा? इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 44वें। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है? आपका अधिकार क्या है? लेख का। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पूर्ण विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 1973 में।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्पेशल ड्राइंग राइट्स किस रूप में होती है? बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? विश्व बैंक से। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? -75:25 के आधार पर। भूगोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। लडोगा झील किस देश में स्थित है? रूस में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी पर मिलती है? पालनी पर्वत श्रेणी पर। प्रधान माध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है, यह स्थान किस देश में है? इंग्लैंड में। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलती हुई तेज पछुआ हवाएं। सना किस देश की राजधानी है? यमन की। विधि एवं न्याय। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है? कम से कम 5 साल। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर, विधिक प्रश्न उठने पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौता आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है? प्रथम न्यायाधीश मामला 1982। कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या का प्रावधान करता है? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। यह किसकी शपथ के प्रारूप का भाग है? मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग कर या द्वेष के बिना पालन करूंगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।